प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अनोखी कहानी। कहानी है एक उल्लू की। उल्लू उल्लू तो पता है ना आप सबको, वो ही उल्लू जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है उल्लू की कहानी। और उस उल्लू का नाम पता है आपको क्या है? उस उल्लू का नाम है उल्लू चंद। वो एक छोटा सा उल्लू था। एक बार वो डाली पर बैठा हुआ था, तभी एक चील आई और उसे झपट्टा मारकर ले गई। लेकिन जहाँ उस चील ने उसे छोड़ा वहाँ पर कोई पेड़ नहीं था, कोई पौधा नहीं था। अब वो वहाँ पर दुखी रहने लगा, क्योंकि उस जगह में उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि ना तो कोई पेड़ थे, ना पौधे थे, ना ही कोई जानवर थे। चारों तरफ बस उजाड़ ही उजाड़ था। वो जो उल्लू था वो बुद्धिमान तो बहुत था, पर वो करे क्या, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं था। एक दिन वो घूमता घूमता इधर उधर जा रहा था, तभी उसे कुछ बीज दिखाई दिए। उसने उस बीज को उठा लिया और उसे ये बात अच्छे से पता थी कि इन्हीं बीजों से पौधे उगते हैं। उसने उन बीजों को वहां पर बो दिया और नदी से पानी लाकर उसमें पानी भी देने लगा। कुछ ही समय बाद वहां पर कुछ पौधे उग गए। वो पौधे धीरे धीरे पेड़ बन गए। उन पेड़ों पे अब पक्षी भी आने लगे। अब उल्लू को वहां रहना अच्छा लगने लगा, क्योंकि दूर दूर से पशु पक्षी वहां पर आने लगे थे। कुछ जानवर भी अब वहां आने लगे उनके साथ में। अब वो बहुत खुश था, क्योंकि अब उसके पास उसके दोस्त थे। इससे पहले वहां कुछ नहीं था। एक बार की बात है, उसे एक किताब मिलती है। उस किताब में पेड़ों के बारे में पूरी जानकारी थी। वो पूरी रात बैठकर उस किताब को पढ़ता है और पेड़ पौधों की पूरी जानकारी ले लेता है। उसी किताब में एक कविता भी लिखी होती है, जो उसे बहुत पसंद आती है, और वो हमेशा उसी कविता को गाता रहता था। वो कविता कौन सी थी आपको पता है? पेड़ लगाओ, धरती को खुशहाल बनाओ। वो हमेशा यही गाना गाता रहता था, पेड़ लगाओ, धरती को खुशहाल बनाओ। और इस तरह से वो पेड़ और से और अधिक लगाता जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर अब बहुत सारे पक्षी, तितलियाँ सब आने लगे थे, और वो भी उसके दोस्त बन गए थे, और वो वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगा। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? आपने देखा कि उल्लू का जब कोई दोस्त नहीं था तो उसका दोस्त कौन बना? उसका दोस्त बना पेड़ और पौधे। पेड़ पौधों के आने से उसके दोस्त भी आ गए, और जो वो जगह थी वहाँ का वातावरण भी शुद्ध हो गया। तो आपको भी यही करना है। आपको भी पेड़ पौधे लगाने हैं, और पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखरेख भी करनी है, उनको पानी भी देना है। तो आप भी अब यही करिएगा और ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाइएगा। बाय बाय एवरीवन।